गाइस फाइनली वी आर हेयर एंड वेरी लॉन्ग टाइम नो सी, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं, हर वीडियो में ऐसे ही बोलता रहता हूँ। एंड आज हम हैं एक खुले ग्राउंड में और एज इट इज़ हमें इसका सलूशन नहीं मिला है अभी तक। सो अभी हम जस्ट ब्लॉक करेंगे। देन मैं इस एरिया में इसीलिए आया हूँ क्योंकि जैसे खुला एरिया है एंड यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहता है बोलने के मुताबिक, अगर मैं बोल सकूँ तो। और आज बात रहेगी बिल्कुल एकदम मेंटेनेंस पे, लग रही है ना एकदम नई थी। बिकॉज़ बहुत लोगों ने मुझे मतलब देखते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपकी बाइक लग रही है एकदम वेल मेंटेन्ड और मतलब ऐसा लगता है कि अभी आपने जस्ट 1-2 महीने पहले ही लिए। नहीं, क्योंकि मेंटेन करके रखता हूँ यार मैं चीज़ें, मतलब बाइक की ही बात नहीं है, मैं और भी चीज़ें अपनी मेंटेन करके रखता हूँ। बस इसी चीज़ का दुख होता है और बाकी वाइब्रेशंस वगैरह। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए मिलते हैं अपना मोटो ब्लॉग के सेटअप में। लेट्स गो। गाइस फाइनली आई एम इन माई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। जल्दी यहाँ से निकलते हैं बिकॉज़ बहुत मुश्किल से मैंने ऑफ रोडिंग करके यहाँ से इधर से ऐसे करके बाइक निकाली थी, मतलब अंदर लाया था। अब उसी तरीके से बाहर निकालते हैं ऑफ रोडिंग करके। लेट्स स्टार्ट। एक तो मेरे पर्पस ही बहुत है ना, क्या बताऊँ। एक ही बाइक को मैं ऑफ रोडिंग करा रहा हूँ, एक ही बाइक को मैं सिटीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ओके चलिए फाइनली मूविंग रास्ता मिल चुका है। ओके स्लोली बिकॉज़ इसमें अभी मुझे कुछ चेंजेस कराने हैं, वो मैं बताता हूँ अभी आपको चलते चलते। ट्रैफिक लाइट, हमारा आज का जो मेन मोटिव था ब्लॉग करने का, वो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि क्या मेन मोटिव है। मेरी आवाज़ जब भी ऐसे धीरे हो जाए ना तो मैं थोड़ा सड़कों पे ध्यान देने लग जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं है ना लोगों को कि कब कहाँ से आ जाए कैसे आ जाए, बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। चीज़ें ये थी कि आप अपनी बाइक को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब मुझे बहुत लोगों ने नोटिस करा है ऐसे कि आप अपनी चीज़ें मेंटेन, मतलब बाइक मेंटेन करके रखते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है, मतलब उनका कहना ये नहीं रहता कि मेंटेन करके रखते हैं, उनका सीधा कहना ये होता है कि आपने अभी लिए क्या, जस्ट कुछ टाइम पहले ही लिए क्या। तो चीज़ें आप ऐसे मेंटेन करके रखो कि लोगों को ऐसे लगे कि जी हाँ इसने अभी कुछ टाइम पहले ही बाइक ली है। तो यही चीज़ है। और मेंटेनेंस पे अगर बात आती है तो यार जस्ट इमेजिन करो कि मतलब कई लोग होते हैं कि अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। ये टॉप मतलब ये चीज़ सिर्फ बाइक पे वैलिड नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों पे वैलिड होती है। कई लोग होते हैं जो अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइक ले लेता हूँ, बाइक की वैल्यू नहीं करते हैं। आप खुद सोचो वो किसी का सपना है, अगर आप वो चीज़ चला रहे हो तो दिस इज समवन्स ड्रीम, यू नो। समवन इज़ विलिंग कि काश ये मेरे पास होता, काश ये चीज़ मेरे पास होती। वो जो वर्ड है ना काश, वो काश जो वर्ड है वो बहुत वैल्यू रखता है लाइफ में। अंकल रास्ता मांग रहे थे, भाई ने जो काश वर्ड है ना, जो वो एक मैं 1 मिनट बंद कर देता हूँ।
जो एक पॉइंट रखता है वो बहुत वैलिड पॉइंट है। और सिंपली ये एग्जांपल मैंने खुद देखा है कि जब भी मेरी बाइक एक दिन, मतलब एक दिन की मैं बात बताता हूँ, एक दिन मेरी बाइक एक्चुअली कहीं खड़ी हुई थी। सो एक बच्चा था, आई थिंक वो मुझसे कुछ 2-3 साल छोटा होगा, मतलब बच्चा भी क्या ही बोलूँगा, मतलब ठीक है 2-3 साल मुझसे छोटा था। तो जिस तरीके से वो बाइक को देख रहा था, उसके देखने के नज़रिए से ऐसे लग रहा था कि मतलब उसके अंदर कितनी चाह है, या फिर मतलब एक ड्रीम है कि काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होती, काश मेरे पास ऐसी चीज़ें होती, वैसी चीज़ें होती, ऐसी चीज़ें होती, एटसेट्रा। लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने सिर्फ बाइक के लिए नहीं बोला, मैंने बहुत सी चीज़ों के लिए बोला। सो कुछ भी आप रख रहे हो तो उसको आप वेल मेंटेन करके रखो। फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या चलाते हो, क्या रखते हो, कितने सीसी की बाइक है, कितने महंगी बाइक है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने आपके पास वो चीज़ है, आप उसके ओनर हो, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मेंटेन रखें अच्छे से। चाहे आपने वो न्यू ली है या फिर चाहे आपने वो सेकेंड हैंड ली है तो आपकी चीज़। सो ओके, लेट हिम गो। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वैल्यू करिए अब अपनी बाइक की, और बाकी वही एज इट इज़। ये इसका टैंक कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा है मुझे इनके सर्विस सेंटर से। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम यहाँ टच कर दे, टच कर दे, कर दे, कर दे। चूतिया। सो बस यही है कि मिल जाते हैं ऐसे लोग, और हाँ सिर्फ बाइक राइडर्स ही और कार ड्राइवर्स ही ऐसे नहीं होते, बस ड्राइवर्स भी ऐसे होते हैं। सो सलूशन की मैंने बात करी, तो यहाँ से निकालता हूँ मतलब। हो नाइस 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 नाइस। सो सलूशन की मैंने बात करी, तो सलूशन जो है इस टॉपिक के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। व्हाट द फक। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे राइडिंग्स वगैरह करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके, हार्ट बीट बढ़ गई थी एक पल के लिए। मुझे लगा बस बैठ गया मेरा एक और नुकसान, क्योंकि एक नुकसान मेरा ऑलरेडी बैठ चुका है। वो मैं अभी जस्ट अभी वीडियो में एंड करने जा रहा हूँ और अभी दिखाऊंगा मैं वो नुकसान आपको। सो जो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था सल्यूशन, उसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देन वी विल कंटिन्यू, बिकॉज़ अभी मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ चुकी है क्योंकि मैं अपनी चीज़ों की बहुत वैल्यू करता हूँ और करनी भी चाहिए।
यही यही यही। सो ऑलराइट गाइस, मिलते हैं जल्द ही एक दूसरे व्लॉग में, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सी यू। सी यू से याद आया, मैं अभी कैसे जा रहा हूँ, एक मिनट रखिए। वो नुकसान तो मैंने आपको दिखाया या नहीं? ये देखो भाई साहब, सो जो मैं नुकसान आपको दिखा रहा हूँ वो है ये शीशा पता नहीं कब टूटा। जब वो फेस्टिवल्स ओवर हुए थे, आई डोंट नो वो इंटेंशनली किसी ने तोड़ा या फिर जानबूझ के, मतलब अपने आप टूट गया, किसी का गलती से टूट गया। गलती से टूट गया तो बट मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि गलती से टूट गया तो कोई बात नहीं, जिसने भी तोड़ा उसको तोड़ूंगा मैं ज़रूर। चलो, सी यू सून, बाय।